एवरीवन, ये लेक्चर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस लेक्चर में हम मेजरमेंट्स करेंगे कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। आई एम अरुण रैना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सिलेबस देख लेते हैं जो आपने पहले भी देखा हुआ है। तो हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉ, कंडक्टेंस हमने कर लिया, स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने कर लिया, इनके रिलेशंस वगैरह कर लिए। आज हम ये मेजरमेंट्स करेंगे। तो फर्स्ट है ये सिलेबस आपको कंटिन्यू, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यहाँ पे हम फिजिक्स की भी हेल्प लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, आपको पता है वी नो दैट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R रेजिस्टेंस। जिन्होंने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं हम टू मेजर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज में जो वायर यूज़ होती है वो प्लैटिनम की होती है। तो ये बड़ा कॉस्टली है, ये हर जगह पे नहीं प्रेजेंट हो सकता। इसके लिए हम एक स्लाइड वायर ब्रिज यूज़ करते हैं और मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको, ये यूज़ करते हैं। और ये हर लेबॉर्ट्री में, आप भी 12th के अगर एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे जहाँ दे रहे हो तो आपको पता होगा कि ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, प्रैक्टिकल वर्क में। तो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, तो ये यूज़ करके एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वी नो दैट G इक्वल टू 1/R। ठीक है, 1/R हम यहाँ पे G इक्वल टू 1/X रख लेते हैं, वेयर X इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जिसकी हमें कंडक्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करके। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये कंसिस्ट होता है 4 रेजिस्टेंसेस का बना होता है, 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ठीक है, और ये बैटरी आ गई। एक की रेजिस्टेंस P है, एक की रेजिस्टेंस Q है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस है। और ये R जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये S जो है ये अननोन है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला है कि P/Q जो होता है ये बराबर होता है R/S। P/Q, P और Q फिक्स्ड है, R हमने ही लगाई है वेरिएबल करके, तो S निकल जाता है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन यहाँ पे हमें किसकी कंडक्टेंस निकालनी है? कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट निकालनी है, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रॉब्लम्स हैं उसको। फर्स्ट तो ये तो सीधे वायर्स थी, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, तो हो गया। अब हमें अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है तो इलेक्ट्रोलाइट को कैसे लगाएंगे? यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं? एक सेल बना के, सेल में डाल दो उस इलेक्ट्रोलाइट को और कंडक्टेंस निकाल दो, उसकी रेजिस्टेंस निकाल दो। लेकिन सेल में डाल तो दोगे आप, सेल में डाल दोगे तो सेल में अपनी सेल की रेजिस्टेंस भी आएगी। जो रेजिस्टेंस आपको नेट में इस मेथड से मिलेगी वो रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस प्लस सेल की रेजिस्टेंस। लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस निकालनी, तो ऐसा सेल यूज करो जिसकी अपनी कंडक्टेंस कितनी हो? 0। अपनी रेजिस्टेंस कितनी हो? 0 हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन से मेटल यूज करेंगे? प्लैटिनम यूज करेंगे, मेटल प्लैटिनम ब्लैक, मतलब ये मेटल्स यूज करेंगे जिससे अपनी रेजिस्टेंस उसकी कितनी हो? 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का सेल बना भी दें और इधर कनेक्ट कर दें तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में एक कैथोड हो एक एनोड हो तो क्या फिनोमेना शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाती है। कैथोड पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा एनोड पे, जिससे कंसंट्रेशन फिर चेंज हो जाएगी। पहले हमने AgNO3 लिया होगा, थोड़ी देर के बाद AgNO3 की कंसंट्रेशन चेंज हो गई होगी, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस इलेक्ट्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए DC डायरेक्ट करंट जो होती है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स रहते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, AC ऐसे डिनोट करते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए एसी करंट यूज करें। कौन सी करंट यूज करें, एसी करंट। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे डीसी लगा हो तो ये गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जी जो ये लिखा है सेंटर में, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। जहां पे ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, वो गैल्वेनोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हम डीसी की जगह एसी लगाएंगे तो ये यूज नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर, तो इसकी जगह पे क्या यूज करो, फिर ईयरफोन यूज करो, ईयरफोन, माइक्रोफोन यूज करो, वो आप एसी पे भी यूज कर सकते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस निकालनी है, हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की निकाल दें। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये कंसिस्ट होता है 4 रेजिस्टेंसेस P Q R S। P और Q फिक्स होती हैं, R वेरिएबल और S अननोन होती है व्हेन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज where the two terminals are connected internally through galvanometer। ठीक है, और करंट पास करते हैं when the galvanometer shows no deflection, उस टाइम पे P upon Q इक्वल टू R upon S होता है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टीज, फर्स्ट डिफिकल्टी है कि इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कनेक्ट करेंगे, सेल में डाल के, लेकिन सेल की अपनी रेजिस्टेंस भी होगी, इसलिए एक ऐसा सेल यूज करेंगे जिसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी हो, 0 हो। फिर सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम ये करंट यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी। हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करनी है ना, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो डीसी की जगह पे कौन सा सोर्स यूज करो, एसी सोर्स। एसी करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर की जगह पे कौन सा क्या यूज करो, ईयरफोन यूज करो। तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अभी तक हमने क्या निकाल दिया, ये यूज करने से फिर हम देखते हैं ये डिफिकल्टीज रिमूव करके। तो ये है, तो वी नो दैट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज G इक्वल टू 1 अपॉन X। Hence, the electrolytic conductance of electrolyte can be measured by measuring its resistance, for which the Wheatstone bridge is used। क्या यूज करेंगे उसके लिए हम, Wheatstone bridge is used। Next है, a Wheatstone bridge consists of 4 resistances R1, R2, R3 and R4, where R1 and R2 are consist of 4 resistances R1, R2, R3 and R4, where R1 and R2 are fixed while R3 is variable and R4 is unknown as shown below। तो ये फिगर बनाई है। कैसे भी 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये R1 है, यहाँ पे वेरिएबल R1 दिखाया हुआ है, R2 अननोन है, R3 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम, ये R3 है और ये R4 है और ये R1 और ये R2, ऐसे फिगर बनाना, सेम राइटिंग रहेगी। गैल्वेनोमीटर, तो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस कैसे होता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं, दैट इज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है। बाई नोइंग, इनमें से 3 वैल्यूज, बाई नोइंग द वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3 वी कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस R4। Now, to measure the resistance of the electrolyte using Wheatstone bridge, following difficulties should be removed। First difficulty है, the first difficulty is how the solution of electrolyte is connected in the Wheatstone bridge। This difficulty is removed by taking a cell made up of Pyrex glass provided with platinum electrodes which are coated with platinum black। तो ये डिफिकल्टी रिमूव हो सकती है अगर सेल लें जो पायरेक्स ग्लास का बना हो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हो, प्लैटिनम ब्लैक, जिससे उसकी अपनी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, इसमें डाल दो। सेकेंड डिफिकल्टी है, दिस सेल इज फिल्ड विद सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट and is known as conductivity cell। Second difficulty है, direct current causes the electrolysis of the electrolyte which lead to polarization। तो इसलिए इस difficulty को, this difficulty can be removed, this difficulty can be removed by using AC source। With AC source the galvanometer is unable to detect the current।
null point with AC source. Therefore, it is replaced by earphones where the null point is detected by minimum sound. Thus, in conclusion, this method can be used to measure the resistance of the electrolyte by making following modification. First modification क्या है? Solution of electrolyte is taken in a conductivity cell. Second, DC source is replaced by AC source. Third, galvanometer is replaced by earphone. Next, the systematic arrangement of, अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म यूज करेंगे. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, प्रैक्टिकल फॉर्म जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की, यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज शोन बिलो. तो अब देखो वो प्रैक्टिकल फॉर्म हम देखते हैं कि क्या होता है. ये पूरा वुडन बोर्ड होता है, एक वुडन बोर्ड, उस पे ये गैप्स बने होते हैं. ये क्या है? कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप्स हैं. यहाँ पे सक्रिय होता है, यहाँ पे सक्रिय होता है, यहाँ पे ये होता है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर की क्या लगी होती है? वायर लगी होती है. और वो वायर होती है, वायर जो यूज़ होती है वो होती है कॉन्स्टेंटन एलॉय और मैंगनीन की. स्लाइड वायर ब्रिज में जो वायर यूज़ होती है वो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर होती है. क्यों कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर क्यों ली होती है? ये एलॉयज होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी सो मच विद टेम्परेचर. डज रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती है, डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर सो मच. ऐसे वायर की रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है. इसलिए वाई कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर आर यूज्ड इन स्लाइड वायर ब्रिज? बिकॉज देयर रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी सो मच विद टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट ये, और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया होता है बाहर से हमने. अब यहाँ पे AC सोर्स लगाना है, AC सोर्स. ये फर्स्ट वाले इस बॉक्स में हमने लगाया है वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ से जितना भी आप रेजिस्टेंस है वो लगा सकते हो. दूसरे वाले बॉक्स में लगाया है हमने सेल, जिसकी कंडक्टिविटी आपको निकालनी है. इसको आगे कनेक्ट कर लो. और इसको आगे यहाँ पे कनेक्ट कर लो. और यहाँ पे जो सेंटर में टर्मिनल होगा इसको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के साथ, और इधर लगा देते हैं ईयरफोन, जिसमें हम सुनेंगे. मिनिमम साउंड आनी चाहिए ईयरफोन. और ये आगे होता है यहाँ पे पेन की तरह एक जॉकी बोलते हैं उसको, वायर को स्लाइड करते हैं. तो क्या करते हैं आप स्लाइड वायर ब्रिज को रोटेट, मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस R निकाल ली, ठीक है, और स्लाइड वायर ब्रिज को जॉकी को स्लाइड किया इसके ऊपर. मान ली यहाँ पे नल पॉइंट आ जाता. इस लेंथ की निकाली हमने, लेंथ कितनी है? L, और इसकी कितनी है? 100 माइनस L. इसकी टोटल 100 सेंटीमीटर होता है ये. अब रेजिस्टेंस ऑफ ये A पॉइंट है, मान लो ये D आ गया, ये B आ गया. रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, 1 यूनिट की लेंथ रेजिस्टेंस है R, तो AD की कितनी होगी? LR अपॉन 100 माइनस L का इंटू R. रेजिस्टेंस बॉक्स से R निकाली हुई है और X अननोन इसकी रेजिस्टेंस है. यहाँ से आप निकाल लोगे, उल्टा कर लो इसको, X अपॉन R, X आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. ये निकल गई अननोन रेजिस्टेंस. और अननोन रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस क्या आ जाएगी? इसकी भी रेसिप्रोकल, L अपॉन 100 माइनस L इंटू 1 अपॉन R. ये आ गई कंडक्टेंस. क्लियर? तो ये था हमारा स्लाइड वायर ब्रिज. क्या करना है इसमें? फर्स्ट ये वायर होती है, एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर स्लाइड वायर लगी होती है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की. ये क्यों वायर यूज़ करते हैं? क्योंकि ये
एलॉयज़ होते हैं जिनकी इतनी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती है टेम्परेचर के साथ। फर्स्ट वाले गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, सेकंड वाले गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाना और स्लाइड वायर ब्रिज को जॉकी को स्लाइड करना ओवर कांस्टेंट वायर। ये है वो, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, सेकंड में कंडक्टिविटी सेल, ये आ गया यहाँ से, इसको स्लाइड कर रहे हैं, ये एल लेंथ ले ली यहाँ से और ये 100 माइनस एल आ गया और ये बाहर कनेक्ट किया सिंपल। यहाँ पे आप ऐसे कर लो, ये डाल रहे हैं, ये आ गया एसी सोर्स। तो नेक्स्ट आ जाता है, नो अप्लाई ए सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड स्लाइड द जॉकी J over the constant wire till for a point D the earphone gives minimum sound. Note the length AD, let it be L. Then according to Wheatstone bridge principle क्या आ जाएगा, L R upon resistance of wire AD upon X equal to resistance of wire DC। तो यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डी पॉइंट लग रहते हैं। लेट आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आर अपॉन एक्स इक्वल टू 100, आर आ जाएगा आर बाई एक्स इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस, और एक्स आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल, ये आ गया। फिर देयरफॉर कंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, यूजिंग इन फर्स्ट वी गेट G इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल आर, G इक्वल टू किसके बराबर, L इंटू 100 माइनस एल आर, ये आ गई कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता है G इक्वल टू किसके बराबर होता है, कापा इंटू ए अपॉन एल। कापा किसके बराबर आ जाएगा, G इंटू एल अपॉन ए, G इंटू जी स्टार। मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंटली मेजर करनी हो क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आपको मेजर करना पड़ेगा कंडक्टेंस को और सेल कांस्टेंट को। तो कंडक्टेंस को कैसे मेजर करोगे, अभी हमने पढ़ा कंडक्टेंस को मेजर कैसे करेंगे। आपको पता है G इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को मेजर, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो बाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह पे उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म, फिर स्लाइड करना, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वो रिमूव करनी है। तो सेल कांस्टेंट, नेक्स्ट आ जाता है सेल कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो वी नो दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस K equal to G into L upon A, where L upon A equal to G star, cell constant implies K equal to G into G star. Hence the specific conductance of an electrolyte can be measured by measuring its electrolytic conductance and cell constant. तो फर्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बिल्कुल सेम एज इन लास्ट टॉपिक पूरी लिखनी है, और अगर आपको डिफिकल्टीज कोई पूछेगा तो तभी मेंशन करनी है, अदरवाइज नहीं। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट ऐसे तो सिंपल लग रहा है कि सेल कांस्टेंट किसके बराबर होता है, L अपॉन ए, लेंथ निकाली, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सॉल्यूशन। लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि हम सेल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में और कितना एरिया, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे निकाल सकते हो आप L अपॉन ए निकाल सकते हो आप। अभी हमने पढ़ा G इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। तो L अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस, यहां से L अपॉन ए निकाल सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लेने, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेने जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें टेबल में ही गिवन होगी। टेबल में स्पेसिफिक कंडक्टेंस फ्रॉम कहां से मिल जाएगी, टेबल से मिल जाएगी। और कंडक्टेंस कैसे मिलेगी, कंडक्टेंस बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट से, और L अपॉन ए सेल कांस्टेंट यहां से मिल जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कापा से।
तो नेक्स्ट आ जाता है दिस सेल measurement of cell constant. The cell constant cannot be measured by simply by because it is difficult to measure the value of L and A. Therefore, for this purpose, a standard solution is taken whose specific conductance is known to us through the value of L and A, whose specific conductance is known to us. Next, for this purpose, 0.1 molar KCl solution is used whose specific conductance is 0.0129 Simon. Then cell constant, क्या फार्मूला बनता है cell constant का? Specific conductance upon conductance. G star equal to specific conductance of 0.01 molar KCl solution divided by conductance of 0.01 molar conductance. Specific conductance कहाँ पे है? Specific conductance तो टेबल से देख ली हमने कितनी है 0.01929. Here conductance is measured by using Wheatstone bridge method. Let it be C. Then G star equal to किसके बराबर आ जाएगा? G star equal to 0.0129 Simon meter inverse upon C. Using the values of 2 and 3 in equation 1, we can calculate the specific conductance. Specific conductance निकाल सकते हैं. G कापा इक्वल टू किसके बराबर था? G इंटू G स्टार. G की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? स्लाइड वायर ब्रिज से. और G स्टार की ये हमने ऊपर फार्मूला निकाला, दोनों वैल्यूज भर दो, कापा निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ N/50 KCl solution at 298 Kelvin is this one and resistance of a cell containing this solution is this one. Calculate the cell constant. तो cell constant निकालना है G स्टार. G स्टार के क्या क्या फार्मूले होते हैं? यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये लिखा है R इक्वल टू रो L अपॉन A. ठीक है, L अपॉन A की जगह पे हम ये लिख लेते हैं R इक्वल टू रो अपॉन G स्टार. तो G स्टार इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? R अपॉन रो. R तो गिवन है, हमें रेजिस्टेंस दी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है? कापा. बस R की वैल्यू 100 ओम इंटू कापा की वैल्यू 0.00275 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. साइमन और जो ओम होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा. यहाँ से फार्मूला याद रखो, इसको यूज करके निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब कुछ गिवन है. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू इक्वल टू किसके बराबर होती है? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. आपको क्या क्या गिवन है? नॉर्मेलिटी गिवन है 0.5 नॉर्मल, एल गिवन है 2 सेंटीमीटर, ए गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस गिवन है R 25 ओम. तो आपको निकालना है एन तो पता है, कापा निकालना है. कापा का फार्मूला क्या होता है? G इंटू A अपॉन एल. G की जगह पे क्या लिख सकते हैं? G इंटू एल अपॉन ए. G की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/R इंटू एल अपॉन ए. 1/R, R की वैल्यू पता है आपको 1/25, L की वैल्यू 225 ओम है ये, सेंटीमीटर अपॉन A की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2/100 आ जाएगा. 2/100 हो गया 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ये बन गया कापा. और लैम्डा इक्यू इक्वल टू किसके बराबर? 0.02 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी 0.5. तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2 0 और ये 2 कैंसिल हो गया. तो ये आंसर आप इस वे में निकाल सकते हो. नेक्स्ट द इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0 पॉइंट कैलकुलेट करनी है. रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर डायमीटर दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है. डायमीटर से आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे. एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 डायमीटर की टर्म में. लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है,
रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकल जाएगी, कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल ले लेना, मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी भी दी हुई है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल्फ विल दिस ये क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम, ओम है ये 100 ohm. If the resistance of the same cell filled with this one KCl, calculate conductivity and molar conductivity. The conductivity of 0.1 molar liter KCl की दी है ये, तो क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालनी, कंडक्टिविटी निकालनी इसकी 0.02 मोलर की, और कंडक्टिविटी 0.1 की दी हुई है। इसको भी ट्राई करना, नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज द मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है यहाँ पे, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी में मोलैरिटी लिखना, और लैम्डा इक्वल नॉर्मलिटी। यहाँ पे दिया गया है कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम एनहाइड्रस, मास ऑफ BaCl2 दिया है 1 ग्राम, 200 cc ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 cc, और कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू भी दी हुई है 58 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, डिवाइड वॉल्यूम से, नॉर्मलिटी निकालो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यूज भरो और आंसर आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।